ट्वेल्थ लॉर्ड इन 11th हाउस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ ट्वेल्थ लॉर्ड इन 11th हाउस। देखिए, जो ये कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में एक 2-12 रिलेशनशिप बना रहा है, यानी कि जो 12th हाउस का लॉर्ड है वो अपने से 12वें स्थान में जा रहा है। तो जब हम इस कॉम्बिनेशन को स्टडी करते हैं तो इसके दो मीनिंग है, यानी 12th हाउस के लिए ये हाउस ऑफ लॉस में चला गया, तो जो भी 12th हाउस की प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यहाँ पे एक तरह से आप समझिए लॉस हो रहा है। लेकिन अगर मैं 11th हाउस की बात करूँगा तो 11th हाउस के लिए 12th लॉर्ड जो है वो 11th में आ रहा है, यानी जो हाउस ऑफ लॉसेज है वो आपके गेन्स में आ रहा है। तो इट इज़ जनरली नॉट कंसिडर्ड वेरी गुड। अगर मैं बृहत्पराशर शास्त्र की बात करूं तो वो लिखते हैं व्ययेशे लाभा स्थे लाभे हानि प्रजायते। बड़ी क्लियर इन्होंने एक बात कही हुई है। मेरी संस्कृत बहुत अच्छी नहीं है, सॉरी। इन्होंने एक बात कही हुई है यहाँ पे कि जब व्यय स्थान का मालिक लाभ में आ जाए तो लाभ के स्थान को वो हानि देता है। जो मैंने इन प्रैक्टिस इस कॉम्बिनेशन के रिजल्ट्स देखे हैं, मैं आइए उसके बारे में बात करता हूँ। जो मैंने जनरली देखा है कि ऐसे लोग जो हैं दे आर बॉर्न इन अ वेल टू डू फैमिली। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशंस हैं, तो थोड़ी बहुत हो सकता है गलत भी हो। तो जनरली दे आर बॉर्न इन अ वेल टू डू फैमिली। इनको अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छा पैसा मिलता है। जनरली दे आर फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, जो मैंने देखा है, और ये उसको संभाल नहीं पाते हैं, जो मैंने देखा है। दे आर हार्ड वर्किंग पीपल। ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते हैं, कोशिशें बहुत करते हैं, लेकिन इनको ओवरऑल बिजनेस में गेन नहीं मिल पाता जितना इनको मिलना चाहिए। इनफैक्ट लॉसेस हो जाते हैं, जो मैंने देखा है अगर 12th लॉर्ड 11th में प्लेस्ड हो तो। सो मेरी एक समझिए एक तरह से सलाह है कि जिनका भी 12वें का मालिक अगर 11वें में आ रहा है, दे शुड स्टे अवे फ्रॉम बिजनेस। ये इनको ध्यान रखना चाहिए। अगर काम बिजनेस करते भी हैं तो अपने नाम ना कीजिए, अपनी वाइफ के, अपने फादर के, या अपने भाई जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं उनके नाम रखिए, अपने नाम ना रखिए। इवन बैंक बैलेंस भी अपने नाम ना रखिए, बिकॉज देयर आर चांसेस। ऐसा नहीं है कि ये लोग कमा नहीं पाते हैं, ऐसा नहीं होता है, कमाते हैं, लेकिन देयर आर चांसेस दैट दे कैन एक्चुअली लूज वेल्थ इन लाइफ। और ये मैंने बहुत चार्ट्स में भी देखा है, इस वजह से मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि 12th लॉर्ड 11th में प्लेस्ड होगा तो इस प्रकार के रिजल्ट्स देगा। इनका जो ग्राफ होता है ना, वो कभी भी आप समझिए कि अपवर्ड गोइंग नहीं होगा, अप डाउन का ग्राफ रहता है व्हेन इट कम्स टू गेन्स इन लाइफ। कभी एकदम से काफ़ी अच्छे पैसे कमा लेंगे, बट देन दे लूज इट, कुछ और करना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कोई और बिजनेस कर ले और उसमें पैसा डालेंगे और वहाँ पे इनको लॉस हो जाता है। तो इस तरह के रिजल्ट्स जो हैं वो मैंने देखे हैं। अब 12वां घर जो है वो बाहर भी है, तो बहुत सारे चार्ट्स में मैंने देखा है जो लोग भी फॉरेन सेटल हो जाते हैं, अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाके सेटल हो जाते हैं, उनके ऊपर ये रिजल्ट लागू नहीं होता है। तो मेरे पास कई बार जब चार्ट्स आते हैं फॉर एनालिसिस, और अगर उनके चार्ट में इस तरह का कॉम्बिनेशन हो कि 12वें का मालिक 11वें आ रहा हो और चेंज ऑफ प्लेस के कॉम्बिनेशन भी हो, यानी दिख रहा हो कि अगर ये चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं, तो मैं उनको हमेशा यही सलाह देता हूँ कि आप अपनी बर्थ प्लेस से कहीं दूर जाके सेटल हो जाइए। बिकॉज अगर ये अपनी बर्थ प्लेस से दूर जाके सेटल हो जाएंगे, बाहर सेटल हो जाएंगे, तो सेम कॉम्बिनेशन जो है वो इनको अच्छे रिजल्ट्स दे देगा। बिकॉज यू हैव टू लुक फॉर ऑलवेज न्यू मीनिंग्स। 12वां जो है वो आपके लाभ में आ रहा है, यानी आपको बाहर से लाभ हो रहा है। तो इसको आप इस प्रकार से भी देख सकते हैं। तो मैंने देखा है जो लोग अपनी बर्थ प्लेस पे रह के काम कर रहे हैं उनको लॉसेस मिल रहे हैं, और जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन में जो लोग जॉब में होते हैं वो भी ठीक से उनका चलता है, उनको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं लाइफ में। बिकॉज अगेन आप अपने नाम से काम नहीं कर रहे हो, यू आर वर्किंग फॉर समवन, तो वहाँ पे इनको ठीक रहता है, वहाँ पे इनको प्रॉब्लम्स नहीं आती है। इनको जिनका भी 12th लॉर्ड 11th में प्लेस्ड होगा, मैंने एक चीज़ और देखी है, इनको कभी भी हेल्प नहीं मिलती है अपने एल्डर्स से, अपने सिबलिंग से। इनको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है।
एक और चीज़ है, ये खुद हेल्पफुल जरूर होते हैं, मतलब ये अपने फ्रेंड्स की या अपने भाई बहनों की हेल्प करना पसंद करते हैं, उनकी हेल्प भी कर देंगे, लेकिन जब इनका समय आएगा, इनको हेल्प की ज़रूरत होगी, तो लोग इनकी हेल्प नहीं करते। फ्रेंड्स सर्कल में भी इनका जो रिलेशन है फ्रेंड्स के साथ, चाहे जितना मर्जी अच्छा कर लें, वो अच्छा नहीं रह पाता। इनको एक प्रकार से जो मैंने देखा है कि जितनी आप ये समझिए इज्जत मिलनी चाहिए अपने सर्कल में, वो इनको नहीं मिल पाती है इस तरह के कॉम्बिनेशन में, जो मैंने देखा है। हाँ, अब एक चीज़ और है, अब इसके रिजल्ट कितने सीवियर रहने वाले हैं उसको देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि मेलेफिक्स के साथ है या बेनिफिक्स के साथ है। बिकॉज अगर मेलेफिक इन्फ्लुएंसेस इसके ऊपर ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली जो सिवियरिटी ऑफ रिजल्ट्स है वो ज़्यादा रहती है। बट अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंसेस होंगे इस कॉम्बिनेशन पे तो डेफिनेटली जो सिवियरिटी है वो कम हो जाती है और रिजल्ट्स जो हैं वो ख़राब नहीं होते हैं उतने। तो इस तरह से हम हमेशा इस चीज़ को देख सकते हैं। और अगर यही 12th लॉर्ड यहाँ पे राजयोग बना दे किसी प्रकार का, तो भी आप देखेंगे कि अगेन रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो हमेशा कोई भी कॉम्बिनेशन को आप देख रहे हैं, आपको हमेशा इस प्रकार से उसको देखना है कि और वहाँ पे कॉम्बिनेशंस की पीएससी क्या बन रहा है, वहाँ पे कहीं उस 11th हाउस में राजयोग तो नहीं बन रहे। बिकॉज अगर यही 12th लॉर्ड वहाँ पे राजयोगाज में इन्वॉल्व हो गया तो देन इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तब आपको ये खराब रिजल्ट्स नहीं देने वाला है। तो इसलिए मैं हमेशा, जो लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं उनको मैं हमेशा यही बोलता हूँ दैट नेवर लुक फॉर जस्ट वन कॉम्बिनेशन। आपको कुंडली को एज अ स्टोरी पढ़ना है, पूरी कुंडली को एक साथ पढ़ना है। एक कॉम्बिनेशन के बेस के ऊपर हम कभी भी रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते। इस चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है। सो दीज आर माई थॉट्स ऑन प्लेसमेंट ऑफ 12th लॉर्ड इन 11th हाउस। धन्यवाद।